गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज 22 मार्च है और बिहार दिवस है और इस दिवस को लेकर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे भारत में जहां बिहार के लोग रह रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में जहां हमारे बिहारी भाई हैं, उन सभी को जन रोजगार क्लासेस के तरफ से ढेर सारी बधाइयां और बड़े गर्व के साथ कहे कि हम बिहारी हैं, सब पर भारी है। बिहार की पानी और जवानी का कोई जवाब नहीं है। ये बिहार जो हमारा है, 22 मार्च 1912 स्थापना दिवस, गठन कहा जाए, बंगाल से अलग हुआ और एक बार फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा इससे अलग हो गया। पुनः 15 नवंबर 2000 को झारखंड इससे अलग हो गया। जब अलग हुआ तो कहा जा रहा था कि बिहार कैसे चलेगा, सारा खनिज पदार्थ उधर चला गया, खनिज संसाधन उधर चला गया। लेकिन इसको हमने चुनौती के रूप में लिया और आज बिहार का ग्रोथ रेट 14.5% है। लगभग 11 लाख करोड़ हमारा जीएसडीपी है, एसजीडीपी है और 3,16,000 करोड़ का 2025-26 का बजट है। हम शिक्षा पे सर्वाधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। बिहार की आबादी आज 13 करोड़ 6 लाख एप्रॉक्स है। पूरे भारत का क्षेत्रफल का 2.42% बिहार का क्षेत्रफल है और हम लगभग 9% पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं। याद रखना है, हमारा बॉर्डर उत्तर प्रदेश से भी लगता है। हमारा 8 जिला जो है बिहार का, यूपी से टच कर रहा है। 8 जिला जो है झारखंड से टच कर रहा है और बिहार का 3 जिला जो है वेस्ट बंगाल से टच कर रहा है और उत्तर में बिहार का 7 जिला जो है नेपाल से बॉर्डर बनाता है। यदि हम बिहार के नॉर्थ टू साउथ लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर है। पश्चिम से पूरब चौड़ाई की बात करेंगे तो 483 किलोमीटर है। वर्ल्ड मैप पर बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के रूप में है और 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह फैली है। समुद्र से हम दूरी की बात करें तो 200 किलोमीटर समुद्री दूरी है और समुद्र तल से हम ऊंचाई की बात करते हैं तो 53 मीटर हाइट पे है। फीट की बात करें तो 173 फीट ऊंचा है। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9, अनुमंडल की संख्या 101,
जिला की संख्या 38 और प्रखंड की संख्या 534 और नगर निगम की संख्या 19। संभावना है कि बाढ़ 39वां जिला हो सकता है। बिहार की लिटरेसी की बात करें तो 61.80% लोग यहां साक्षर है। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 71% पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 51% महिला साक्षर है। रोहतास हमारा जो जिला है महिला और पुरुष दोनों में नंबर 1 बनाए हुए साक्षरता में 82% पुरुष साक्षर है रोहतास में। और वही पुरुष साक्षरता जो सबसे कम है हमारा पूर्णिया है, 56% याद रखेंगे। और सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में है 51%, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता जो है आपको सहरसा में है, इसे ध्यान में रखेंगे। हमने एग्रीकल्चर रोड मैप के माध्यम से बिहार में कृषि विकास पर विशेष बल दिया है। और चौथा कृषि रोड मैप हमने लागू कर दिया है। इसे बिहार में कृषि को लेकर चौमुखी विकास की संभावना है। हम जैविक कृषि के विकास पर बल दे रहे हैं। यह बिहार के लिए विशेष उपलब्धि है और इसके लिए हमने जैविक कॉरिडोर निर्माण किया। क्योंकि आप जानते हो कि ये बिहार जो है इसको 2 भागों में गंगा नदी बांटती है और गंगा नदी के किनारे जो हमारा 12 जिला है और एक और 13वां को अलग से रखा गया है, जैविक कॉरिडोर घोषित किया गया है, याद रखिएगा। और यहां पर जैविक कृषि को फॉलो किया जा रहा है। यदि हम सर्वाधिक तापमान की बात करें तो गया वो जिला है। सबसे कम टेम्परेचर की बात करेंगे तो भी वो गया है। सर्वाधिक वर्षा की बात करेंगे तो हमारा किशनगंज हो जाता है। सबसे कम वर्षा की बात होगी तो हमारा जहानाबाद 57 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। और बिहार में जो गंगा नदी है उसकी लंबाई 445 किलोमीटर। बिहार में विभिन्न प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। तराई मिट्टी है, पर्वतपदीय मिट्टी है, बांगर मिट्टी है, खादर मिट्टी है, करेल खेवाल मिट्टी है, बलसुंदरी मिट्टी है, बलथर मिट्टी है, लाल पीली मिट्टियां हैं। यह ध्यान में रखना है। इस प्रकार से बिहार कृषि के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रदेश है, ध्यान में रखेंगे। तो बिहार जो हमारा है वर्तमान में जो इसका जो विकास दर है उससे पता चल रहा है कि चौमुखी विकास की संभावना है, बशर्ते शासन सुशासन हाथों में होनी चाहिए और निर्णय निर्माण युवा के हाथों में होनी चाहिए। तो हमें लगता है विकास बिहार तेजी से करेगा। बिहार का जो राजकीय पशु हमारा क्या है तो बैल है, पुष्प क्या है तो गेंदा है, वृक्ष क्या है तो पीपल है, भाषा क्या है तो हिंदी है, खेल क्या है तो कबड्डी है, गीत क्या है तो मेरे भारत के कंठहार। और
प्रार्थना क्या है? तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें नाज करे। यह हमारा बिहार है। तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बिहार काफी तेजी से प्रगति कर रही है और संभावना है कि आगे यह प्रगति जारी रहेगी। यदि हम बिहार में सबसे उत्तर में जिला की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला जो हमारा है गया है। सबसे पश्चिमी जिला जो बिहार का है वो कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला जो है हमारा किशनगंज है। यहां का जो क्लाइमेट है, जलवायु जो है उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, याद रखना है। यह कर्क रेखा में उत्तर में स्थित यह राज्य है। तो बिहार भौगोलिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार में 94,163 वर्ग किलोमीटर में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर हमारा जलोढ़ मैदान इलाका है। बिहार में सोमेश्वर पहाड़ियां हैं, रामधून की पहाड़ियां हैं, हरदा पहाड़ी है। एक तरफ जो हमारा नालंदा है वहां गिरियक पहाड़ी है, राजगीर की पहाड़ी है, वैभवगिरी पहाड़ी है, रत्नागिरी की पहाड़ी है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरा है। और अभी आपने सुना होगा कि बिहार में लगभग 57% स्वर्ण भंडार है भारत का। और अभी आपने भोजपुर के बारे में सुना होगा कि यहां पेट्रोल का बड़े पैमाने पर भंडार मिला है। तो बिहार में विकास की संभावना जबरदस्त है। पर्यटन के विकास की अपार संभावना है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारा राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, वैशाली हो गया, मोतिहारी हो गया, भागलपुर हो गया, बोधगया हो गया। यहां पर विकास की संभावना भरपूर है। बशर्ते एक विजन को ध्यान में रखते हुए एक मिशन के साथ काम करने की आवश्यकता है। और यहां का शासन डोर यदि युवाओं के हाथ में हो तो हमें लगता है बिहार बहुत कम समय में अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा। हम पूरे भारत का 80% मखाना का उत्पादन बिहार में करते हैं। लगभग 100% पायराइट बिहार में पाया जाता है। अपने आप में यह बड़ी उपलब्धि है। हम फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से जो हमारा एग्रीकल्चर आइटम है इसको हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर थाली में परोस सकते हैं। टेक्निकल वेस्ट कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि हमारा बिहार अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा। और इसके लिए हम अपने कमियों से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। संग्राम में जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, और जो न लड़ सका है आगे नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए जो हमारे संत और गुरु हैं उनके दिशा निर्देश में हम बिहार को आगे ले जाएंगे। यत्र योगेश्वरम कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवाम नितिमर्तिमम।
अर्थात जहां गुरु और शिष्य है वहीं सफलता, शांति, संयम, शालीनता, संस्कार, सजगता और सब कुछ है। दैट्स ऑल। जय हिंद। एक बार फिर आपको बिहार को लेकर विशेष बधाई। और इसी के अवसर पर बिहार पुलिस का एक संभव बैच आपके सामने आ रहा है, जिसका एक नॉर्मल फी रखा गया है 799, लेकिन आज बिहार विशेष दिवस के अवसर पर उसमें 700 से ज्यादा माइनस कर दिया गया है और मात्र 93 में इसे आप लोगों के लिए पेश किया गया है। तो आप लोग जल्दी आइए और जुड़ जाइए और सफलता प्राप्त कीजिए। विशेषकर महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है। और एक फैक्ट और मैं बता दूं कि भारत में सर्वाधिक पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं की संख्या प्रतिशत के रूप में बिहार में है, याद रखना है। यानी बिहार पुलिस में 25% से अधिक महिलाएं हैं, जो भारत में सर्वाधिक है, याद रखना है। कहीं ना कहीं लग रहा है महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। महिलाओं को आर्थिक और मानसिक शारीरिक रूप से सशक्त किया जाए, दैट इज अ विमेन एम्पावरमेंट। इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर बिहार। कानून व्यवस्था सुधार में आप लोगों की भरपूर भूमिका होगी। गर्व से कहे, हां मैं बिहारी हूं, सब पर भारी हूं। तो इस तरह से आइए और आप जुड़ जाइए। सफलता को लेकर अपने जीवन में 4 चांद लगाइए। किस्मत को किसने देखा है, अपने कर्मों पर भरोसा करो और यह भरोसा जो है आगे आपको आगे तक ले जाएगा। दैट्स ऑल। जय हिंद।